Hello student, today we will discuss the topic chapter number 10 रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं बेटे? रोमन न्यूमरल्स आपने इससे पहले वाली क्लास में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ होगा कि जैसे कि रोमन न्यूमरल्स ये कुछ सिंबल्स होते हैं बेटा। जैसे कि आपकी जब क्लासेस वगैरह होती हैं तो आप मोस्टली ऐसे लिखते हो ना कि मैं क्लास फर्स्ट में हूँ, सेकंड, फिर आप लिखते हैं थर्ड, फोर्थ, ऐसे लिखते हैं ना, फिफ्थ, सिक्स्थ क्लास, सेवंथ क्लास। मोस्टली क्लासेस के बाद ऐसे लिखा होता है ना बोर्ड पे। तो एक्चुअली ये वाले जो सिंबल्स हैं, ये वाले सिंबल्स हैं, ये कौन से सिंबल्स हैं? रोमन सिंबल्स हैं। इनको रोमन न्यूमरल्स बोलते हैं। रोमन न्यूमरल्स एक सिंबल्स होते हैं काउंटिंग में, जैसे, और जो हम यूज करते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे यूज करते हैं, इनको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स बोलते हैं। इनको बोलते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ओके, ये हमारे वाले सिस्टम्स के हैं और ये रोमन न्यूमरल्स हैं। ये भी सिस्टम, ये भी एक किसी भी मैथ में काउंटिंग को प्रेजेंट करने का एक तरीका ही है। ठीक है, तो हम इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। वेरी इजी बेटा, क्योंकि ये आप लोगों ने किया ही हुआ है। इसके लिए हम कुछ काउंटिंग होती है, जो कुछ सिंबल्स तो आपको थोड़ा ध्यान ही रखने पड़ेंगे कि जैसे 1 के लिए हम आई यूज करते हैं, 2 के लिए 2 बार, 3 के लिए 3 बार, ओके। और 4 के लिए क्या यूज करते हैं? 1 एंड वी, हम ये यूज करते हैं। 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी। 6 के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? वी के पीछे आई लगा देते हैं। 7 के लिए हम क्या करते हैं? ये 2 बार, ठीक है। 8 के लिए हम क्या करते हैं? V1 1। 9 के लिए क्या करते हैं? इसको आगे लगा देते हैं। और 10 का क्या होता है? X। ठीक है, ये तो सिंपल वाले हैं बेटा, ये तो आपको आते ही होंगे। बट इससे हम डिस्कस क्या करते हैं, देखिए आपको कुछ रूल्स भी, इतना पढ़ के ही आपको कुछ रूल्स पता लग रहे होंगे। जैसे कि आप देखिए हमारे पास क्या है, 1 के लिए हमने 1 ले लिया स्पाइक, ठीक है। 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 ले लिए, है ना, 3 आइज ले लिए। 4 के लिए हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा बेटा? 1 2 3 4 ऐसे क्यों नहीं लिखा? उसको हमने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि रोमन न्यूमरल्स का ये रूल है। रूल नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि रेपिटेशन ऑफ सिंबल इज नॉट अलाउड मोर देन 3 टाइम्स। देखिए यहाँ पर 3 बार आ गया ना, अब 4 बार है कि कोई भी सिंबल है अगर वो रिपीट कर रहा है तो वो 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं करेगा। तो रूल नंबर 1 क्या है बेटा? repetition of symbols is not allowed more than 3 times। 3 बार अगर कोई सिंबल रिपीट हो जाता है बेटा तो उसके बाद हम उसको आगे रिपीट नहीं करते। इसीलिए हमने क्या किया, 4 को लिखने के लिए हम 1 एंड वी का यूज करते हैं, 5 को वी। अब ये देखिए इसके लिए हमने वी यूज किया, ठीक है। अब v का क्या है? अब रूल नंबर 2 लिखते हैं हम। इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे हमने 5 के लिए v यूज किया, ठीक है। अगर इस v के एक इस तरफ हम लेते हैं, इस वाली तरफ को हम बोलते हैं लेफ्ट और इस वाली तरफ को बोलते हैं हम राइट, ओके। तो अगर v के राइट तरफ हम ये लगा देते हैं सिंबल, तो ये इन दोनों को क्या करेगा? प्लस करेगा। और अगर हम v के लेफ्ट की तरफ ये 1 लगा देते हैं तो ये सिंबल इसको क्या करेगा बेटा? माइनस करेगा, ठीक है। तो लेफ्ट में क्या होता है आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट में सबट्रैक्ट होता है, ठीक है। और राइट में, अगर राइट में इस तरफ, तो वो जो 2 सिंबल्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे बेटा, ओके। 13 को कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू 10, ठीक है, 11 12 13, ओके। ये 13 का हो गया। 21 को कैसे लिखेंगे बेटा? 21 क्या होता है? 20 + 1, ठीक है। 20 का क्या होता है? 20 + 1। तो 20 का सिंबल क्या होता है बेटा? ये वाला 10 + 10 20, और इसमें 1 ऐड कर दिए, कितना बन गया? 21। नेक्स्ट हमने लिखना है 19। 19 क्या होता है बेटा? 10 + 9, ठीक है।
10 का सिंबल ये है, 9 का सिंबल हमारे पास ये वाला है, ठीक है। तो ये बन गया 19 है। यहाँ पर हमने इसके सिंबल्स लिखने हैं हिंदू अरेबिक। अब हमें रोमन में दिए हुए हैं, हमने हिंदू अरेबिक में लिखने हैं। ए पार्ट का क्या आएगा बेटा, सेकंड का, इसका आंसर क्या आएगा आप बोलिए। 5 में राइट हैंड साइड है तो एक ऐड होगा तो इसका मतलब हो जाएगा 6। नेक्स्ट बी में बेटा 5, 6, 7, 8 तो इसका आंसर है 8। सी का आंसर क्या आएगा बेटा, 10 एंड 10 20, 20 में ये है 9 का सिंबल, 20 एंड कितना हो गया हमारे पास 29। नेक्स्ट है बेटा ये 10 और ये सिंबल है 9 का, 10 एंड 19 कितने हो गए हमारे पास, 9 कितने हो गए 19। ई पार्ट एक्स 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 यानी कि 10, 20, 30 तो इसका सिंबल है 30। एफ पार्ट देखे बेटा, एक्स एक्स का मतलब 10, 5, 15, 16, 17 तो ये हो गया हमारे पास 17। जी पार्ट देखे बेटा क्या है हमारे पास, देखिए जी पार्ट में है 10, 20, 30, 31, 32 तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 32। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एच पार्ट बेटा, 10 और 5, 15 एंड 1 कितने हो गए 16 तो एच पार्ट का आंसर है हमारे पास 16। ओके, ये हमारा सेकंड सम है बेटा। नेक्स्ट हमने ये बताना है बेटा कि इनमें ये इक्वल है कि नहीं है। देखिए बेटा 10, 20, 20 और ये वाला सिंबल है 8 का तो 10 एंड प्लस 10 20 एंड 28 और इधर भी बेटा 28 है तो इसके कारण ये इक्वल बनेंगे। इधर देखिए बेटा 34 के लिए क्या ये सिंबल ठीक है 10, 20, 30 बट ये 4 का सिंबल नहीं है, ये 6 का सिंबल है। यहाँ 36 बन रहा है, इधर 34 है तो हम लिखेंगे दीज आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट फोर्थ है बेटा हमारे पास क्वेश्चन, देखिए करेक्ट द फॉलोइंग नंबर्स स्टेटमेंट विद 3 डिफरेंट वेज बाय मूविंग वन स्टिक। हमने ये जो स्टिक्स दी हुई है ना बेटा, ये वाली जो स्टिक्स दी हैं इनमें से एक स्टिक को मूव करके इसको सेट करना है। मैं यानी कि ऐसे बना रही हूं जैसे ये प्लस एक स्टिक को निकालना है, एक स्टिक को मूव कर सकते हैं और ये दोनों को आपस में इक्वल बनाना है बेटा। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर ये वाला ये 1 है ना, अगर मैं इस स्टिक को मूव कर दूं ठीक है तो क्या आ जाएगा बेटा, देखिए यहाँ x ठीक है प्लस ये 1 तो 10 प्लस 1 क्या होते हैं बेटा 11 और मैंने ये वाली जो स्टिक है उसको मूव करके उस तरफ ले गई तो देखिए तो एक स्टिक को मैं किसी भी तरफ मूव कर सकती हूँ तो मैंने इस स्टिक को शिफ्ट कर दिया इस तरफ। तो अब देखिए ये 10 प्लस 1 क्या बन गया हमारे पास 11। ये तो हमने मूव किया है स्टिक को, मूविंग वन स्टिक। ओके, अब हमने सेकंड पार्ट में क्या करना है बेटा, बाय रिमूविंग वन स्टिक। अब हम एक स्टिक को निकाल सकते हैं, एक स्टिक को हमने क्या करना है रिमूव कर सकते हैं इसी में से ही। ये देखिए ये हमारी बाय रिमूविंग वन स्टिक, एक स्टिक को बेटा रिमूव करना है। स्टेटमेंट है हमारे पास ये वाली +1 इज इक्वल टू x, ठीक है। एक स्टिक को रिमूव करना है। मान लीजिए मैं ये वाली स्टिक को रिमूव कर देती हूँ तो क्या आ जाएगा, ये है 11, मैंने इसको प्लस की जगह ये स्टिक रिमूव कर दी, 1 इज इक्वल टू, रिमूव का मतलब है कि इसको हमें शिफ्ट नहीं करना, इसको हमने खत्म ही कर दिया। अगर मैं ये स्टिक हटा दूंगी तो ओनली ये वाला साइन बच जाएगा ना बेटा, तो मैंने ये वाला साइन लिया ठीक है, ये रिमूव हो गई 1। तो अब हमें पता है इज इक्वल टू 10 बनता है। देखिए 11 है, ये 10 में इधर राइट हैंड साइड में 1 हो तो 11, 11 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है 10। ये तो पॉसिबल हो सका अगर हम ये वाली स्टिक रिमूव करते हैं, ठीक है। तो हमने ये वाली स्टिक रिमूव की तो फिर ये इक्वालिटी बन गई।